कर्म को दर्शाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दोनों चीज लिख दी है कि होई सोई जो राम रचि राखा। फिर एक बात और लिख दी है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। दो तरह की बात लिखी। ये भी कह दिया है कि जो राम जी ने रच रखा है वो तो होकर रहेगा, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। परंतु फिर दूसरी अगले व्याख्यान में लिख दिया है कि कर्म अगर प्रधान है तो भाग्य के लिखे भी मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। किसने मिटाया? नकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे जो वरदान से मिले शंकर भगवान से। अब वरदान कैसा दिया? भगवान कहने लगे उनके कोई संतान नहीं थी कि ऋषि वर दो तरह की संतान दूंगा। एक संतान तो ऐसी होगी कि जो सामान्य होगी, उसकी आयु खूब मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन एक संतान ऐसी होगी जो परम विद्वान होगी और बहुत अल्प आयु से ही वो सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो मकुंड ऋषि सोचने लगे कि एक सामान्य संतान का तू करेगा क्या, क्योंकि एक संतान के कर्म से ही उसके पिता का धर्म श्रेष्ठ बनता है। भाई संतान अच्छा काम करेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, योग्य बनेगी, संस्कारी, सदाचारी, शिष्टाचारी होगी तो दादा पिता का नाम गाया जाता है। किसके भी बच्चे हैं उसका बच्चा है, अरे उसके नाती पोते हैं, अरे उसका बेटा है। तो पूर्वजों का नाम सम्मान के साथ, और अगर गलत काम करता है तो भैया अपमान के साथ लिया जाता है। अरे उसका है, देख ले। ऐसे ये कर्म से बनता है। यहां कर्म की और भाग्य की लड़ाई है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में अपने समस्त ग्रस्त कर्मों से लड़ता हुआ सत्कर्म की ओर चल पड़ता है तो उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आती हैं। उतनी बाधाएं ग्रस्त के पालन करने में नहीं आती। आप ये मत समझना कि ये सत्कर्म का मार्ग जो है, सात्विक मार्ग जो है, ये साधारण नहीं है, साधारण मार्ग है। संत का जीवन साधारण नहीं होता, कभी भी किसी विद्वान का जीवन साधारण नहीं होता। वो शास्त्रों को पढ़ने में, उन्हें जानने